अच्छा फैसल वाडा साहब, ये अब साफ लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और जुडिशरी एक तरह से आमने सामने आए हुए हैं, तो ये बतौर एक रियासत हमारा क्या मुस्तकबिल है? मीर साहब, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, रियासत है आपके हिसाब से पाकिस्तान में, और आमने सामने ये भी आए हैं, आमने सामने और बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आमने सामने तो सभी खड़े हैं, अब वही पेड़ का चौधरी कौन डिसाइड होगा उसके ऊपर सारा दारोमदार है। देखिए मीर साहब, सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जिस डगर में हम जा रहे सारे मिलकर, उससे निकलना पूरी मुल्क के लिए मुश्किल हो जाएगा। पीडीएम का बोझ आप संभाल नहीं पा रहे, पीडीएम फैसला नहीं कर पा रही। अब ऑप्टिक्स देखे ना, बेवकूफ़ों वाले काम करते हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। जमात बाग का जाके गेट गिरा दिया, भाई जमात बाग का गेट गिराने की जरूरत क्या थी? घंटी में आते वो दरवाज़ा खोल देते। अगर वो नहीं खोलते, तोपे लेके खड़े हो जाते, तो आप बुलडोजर चला देते, आप गनशिप हेलीकॉप्टर भी चला देते। लेकिन ये आपने क्या काम किया है कि आप एक गेट पे गए, वो गेट तोड़ दिए। ये ऑप्टिक्स ही गलत है ना। आप किसी को भी बलाइन या डिस्टर्ब या एग्रीवेट कर रहे हैं, ठीक है, ये काम छोड़ दें आप, ठीक है। दूसरी चीज़, आप फिर हमारे एंड पे भी है चीज़ें। वकील साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कोई नामालूम आदमी कोई सीनियर लेवल का आके वहाँ खड़ा हो गया। मतलब बेवकूफ़ों वाली बातें है ना। आपको इतनी भीड़ भगड़ में सब नज़र भी आ रहा है, पता भी चल रहा है, आप खुद सिर्फ लेके आए हैं, तो मुझे नहीं पता नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन जो मेरा कहने का मकसद है, सारी ड्रामेबाजी हो रही है। और मैं भी बताता हूँ मीर साहब, आप कुछ भी कर लें, ये दो खास है ना अभी भी एडवाइज़र, 3 शाम को भी 1 मिनट में छोड़ देते हैं। डंडा जब तक चकवाल से शुरू होकर कोयटा तक नहीं रुकेगा और कोयटा से फिर छोटा झाड़ू लेकर भावलपुर में नहीं चलेगा, तब तक ये मुल्क चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आप ये कह रहे हैं मार्फत की ज़ुबान में कि अभी तक जनरल फैज साहब ही सारी प्लानिंग में पीछे वही है। मीर साहब, मैं तो मार्फत में ही बात करूँगा, लेकिन ये डंडा चलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक 2 ख़ास और 2 छोटे 3-4 छोटे ख़ास हैं जो इतने रेलेवेंट भी नहीं है। इस 2 ख़ास में भी एक तो आधा ही ख़ास है, बिला वजह का ख़ास है वो, और जो 3 सांप है, ये डंडा जब तक वहाँ नहीं शुरू होगा, सांप को मारा नहीं जाएगा। ये कियोस, उसकी इनग्रस उस ख़ास की पीटीआई में भी है। जो पीटीआई के वर्कर्स बड़े साफ़ सुथरे लड़ाई वाले वर्कर नहीं हैं, जो लड़ाई वाले बंदे भेजे हैं ज़मान पाक में, वो भी उस ख़ास की बदौलत आए हैं। जजों के अंदर भी उसका इनग्रस कहीं ना कहीं से रहा है, जो रिटायर हो चुके हैं उनमें भी रहा है, सियासत में भी है, आप इदारे में भी है। एक सांप जो है मेन मेजर, उसका आप सर कुचलने से पता नहीं देर सवेर क्यों हो रही है। शवाहिद भी हैं, सबूत भी हैं, आज भी हैं, सारे जिन भूत भी मौजूद हैं, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो जब तक आप गले से मेन की कॉज को नहीं पकड़ेंगे, और जो खास हैं और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो खड़े हैं वो उससे आज भी कनेक्टेड हैं, वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। इमरान खान साहब को हटा के, नाहल करा के, अच्छा वैसे ये इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर कोई गेम करना चाहते हैं। इमरान खान साहब हट अच्छा, जाएं। ये मुझे एक बात बताएं कि ये क्या एक ट्रेंड चला हुआ है कि तहरीक इंसाफ वाले जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, जनरल फैज का नहीं लेते, और मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं जनरल बाजवा वो जनरल फैज का नाम लेते हैं, जनरल बाजवा का नहीं लेते। ये क्या चक्कर है? देखिए मेरे साहब, ये आपके प्रोग्राम में हमने बात की थी। ये चक्कर तो आपको और मुझे तो समझ में आ रहा है। ये चक्कर आगे समझ में अगर आ जाए ना, तो सब चक्कर खत्म हो जाए।